दरियाई सिंध में पाए जाने वाली नायाब नस्ल की इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन की तादाद अब 2000 से बढ़ गई है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों समेत ग्लोबल वार्मिंग और इंसानी मुदाखलत के बायस पानी की कमी से अब भी डॉल्फिन के नस्ल को खतरात लाहक हैं। दरियाई सिंध के बालाई हिस्से में बैराजेस की तामीर, गैर मुनसफाना पानी की तकसीम और हाल ही में दरियाई सिंध पर मजीद 6 कैनाल की तामीर से डॉल्फिन समेत दीगर आबी हयात की बका के खतरात मजीद बढ़ गए हैं। जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं वो इसके लिए ज़्यादा हैं, क्योंकि पानी इसके लिए ज़्यादा बड़ी तादाद में चाहिए और फ्लो होना चाहिए, दरिया में ताज़ा पानी होना चाहिए। इसलिए पानी कम होगा तो इसके लिए नुकसानदेह होगा। कि जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है वो इन्वायरमेंट का है, तो इनको जो पानी की कमी है या मछली की कमी है, इलीगल फ़िशिंग है या पेस्टिसाइड है, अगर चैलेंजेस है तो नेचर को इससे ज़्यादा कोई चैलेंजेस नहीं है। ये हम बड़ी चीज़ें तो देखते हैं, डॉल्फिन भी देख रहे हैं, मछलियाँ भी देख रहे हैं, मगर जो माइक्रोबायोलॉजी है, छोटे छोटे जो कीड़े हैं, वो पेस्टिसाइड की वजह से या पानी की आलूदगी की वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं, तो एक फूड चेन ख़त्म हो रहा है। अगर फूड चेन ख़त्म हो रहा है, वो छोटे कीड़े ख़त्म हो रहे हैं, तो मछली क्या खाएगी? मछली नहीं होगी तो डॉल्फिन कम हो जाएगी। 20 साल पहले एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया था, उसमें वो 1200 डॉल्फिन्स देखी गई थी 2001 में। लेकिन जो लेटेस्ट सर्वे है वो ये बताता है कि उनकी तादाद 2000 हो गई है। इंडस डॉल्फिन 40 और 50 के अशरे में हिंदू कश और हिमालय पहाड़ी सिलसिले से लेकर इंडस डेल्टा तक पाई जाती थी। 100 साल पहले जो रेंज थी वो 3500 किलोमीटर्स थी, और हिस्टोरिकली ये जो हमारे बाकी दरिया हैं, झेलम, चनाब, रावी, इन सब में होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने बैराजेस बनाए, डैम्स बनाए, पानी का बहाव कम होता गया, पानी कैनाल्स के थ्रू डाइवर्ट होता गया एग्रीकल्चर के लिए, इसकी वहाँ से मौजूदगी ख़त्म होती गई। अभी भी इसकी जो रेंज है वो 3 हमारे सूबों में है। छोटी सी पॉपुलेशन है DI खान में, कोई 180 एनिमल्स हैं। पंजाब में भी इसके कोई 600 इंडिविजुअल्स हैं। बाकी सारी पॉपुलेशन सिंध में है। WWF ने ई टैगिंग से डॉल्फिन की नकल और हरकत के मुतालिक तहकीक भी की। इन दरिया की स्ट्रीम होती है, वो उसके अलावा वो साइड चैनल्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी। साइड चैनल्स में जाती थी और फिर वापस आ जाती थी। तो हमें ये मालूम हुआ कि ये तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी क्विकली दरिया में मूव कर रही होती हैं। तो उनमें से 2 डॉल्फिन्स को हमने टैग किया था। उसमें से एक जो थी वो कोई 46 किलोमीटर ऊपर जाती थी, फिर वापस बैराज के पास आती थी, फिर ऊपर जाती। इंडस डॉल्फिन को सिंधी ज़बान में बुलंद कहा जाता है। ये बैक वक्त एक से ज़्यादा बच्चे नहीं दे सकती। वो 8 साल को जेको आहे सो ये बच्चो ॾियणु शुरू कंदी आहे। पोइ हे 9 महीना 9.5 महीना जेको आहे सो पेट में रखदी आहे। ऐं हिन जी जेकी माना स्पेयर थियण उहा 3 खां वठी 32 ताणी, ऐं बच्चो हिकिड़ो ई ॾींदी आहे। लेकिन हिन जो जेको बच्चो आहे न, त हू अचे थो इन में माना पुछ भर ये अप्रैल में जेको आहे सो बच्चो ॾींदी आहे। अप्रैल में जीअं ई ॾींदी आहे त जीअं सिलो पाणी हूंदो आहे, माना आहे पाणी वॾो भले, लेकिन वहुकिरो न हुजेसि। उन वहुकिरे जे ते उते जेको आहे बीहारे पोइ ही 15 ॾींहं माना उते ई माना घुमाईंदी पई। हुनखे स्लीपर हूंदो आहे पर सां माना मथे बि खणंदी अथसि। पोइ उहो उते सही इहे करे पोइ हिते अॻिते हुनखे खणंदी आहे। ऐं ही 4 महीननि खां वठी ऐं 5 महीना पाण सां जनम ॾींदी आहे ऐं खीर पीआईंदी आहे। इसकी खुराक जो है वो छोटी छोटी मछलियाँ हैं और छोटे छोटे अर्थवर्म वगैरह जितने भी हैं वो इनकी खुराक है। सिंध वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक वो अब तक 200 डॉल्फिन को रेस्क्यू कर चुके हैं। तो सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के 2 रेस्क्यू सेंटर हैं, एक सखर बैराज पे, लबे मेहरान पे, एक है गुड्डू बैराज पे। अभी तक 200 से ज़्यादा डॉल्फिन्स सक्सेसफुल रेस्क्यू करके इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन दरिया सिंध में छोड़ी है। डॉल्फिन को बचाने के लिए 70 की दहाई से वाइल्ड लाइफ सिंध की जानिब से कंजर्वेशन मंसूबा शुरू किया गया, जो अब भी जारी है। इस मंसूबे से डॉल्फिन को रेस्क्यू तो किया जाता है, लेकिन पानी की कमी और उसकी रोकथाम पर इसका कोई अख्तियार नहीं है।